बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। लेक्चर नंबर 4, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें हमने बच्चे लास्ट लेक्चर में अपने स्टडी किया अबाउट डिफरेंट मैकेनिज़म्स ऑफ साइज़ रिडक्शन, कि हम साइज़ रिडक्शन के लिए कौन कौन से मैकेनिज़म्स देखते हैं कि साइज़ रिड्यूस करते हुए उसमें कंप्रेशन हो रही है, उसमें एट्रिशन हो रही है, उसमें इम्पैक्ट हो रहा है, या उसके अंदर हमारा कटिंग का प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने मैकेनिज़म्स कुछ देखे थे। इसके अलावा हमने जो देखा दैट वाज डिफरेंट मिल्स यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन, कि हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए लार्ज स्केल के ऊपर कौन कौन सी मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हमने मशीन्स का यूज़ करना होता है लार्ज स्केल के ऊपर, तो उसमें हम साइज रिडक्शन करते हुए लार्ज स्केल पर जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं मिल। क्या बोलते हैं? मिल। ठीक है, साइज को कम करना है तो मिलिंग करनी है, साइज रिडक्शन ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग मिल्स और मशीन्स। ठीक है, उसको हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट टाइप्स के अंदर, जिसमें हमने देखा कि वो यूज बॉल मिल, वो यूज कटर मिल, वो यूज रोलर मिल, वो यूज एंड रनर मिल, एज रनर मिल, वो यूज फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, कुछ मिल्स हमने देखी थी। अब वन बाय वन हमने देखना है, जो हमने डिटेल करनी है बच्चे, सबसे ज़रूरी चीज़। अब आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप आए ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, ऑपरेटर स्मॉल स्केल पर और लार्ज स्केल पर आपने पढ़ना है। जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे सब में स्मॉल और लार्ज स्केल पर हमने ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ऑपरेटर्स कहते हैं मशीनें या छोटे आलात जो हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोसेस को कैरी करने के लिए। तो अब जब भी आपने ऑपरेटर्स की तरफ जाना है तो आपके दिमाग में उसकी डायाग्राम आनी चाहिए। ठीक है, अब आपने लिखा ट्रिचुरेशन, तो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, मतलब हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ट्रिचुरेशन किस तरह करते हैं, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करके करते हैं, तो आपको उसकी डायाग्राम बनानी लाजमी है। उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के क्वेश्चंस में। ये चीज़ आपने बच्चे माइंड में रखनी है। तो जो जो ऑपरेटर्स हम पढ़ते जाएंगे वो ऑपरेटर्स आपने ड्रॉ करते जाना है। आपके नोट्स में नहीं होंगी डायाग्राम्स, तो वो आपको मैं साथ साथ स्केच आउट करवाती जाऊंगी, आपने वो डायाग्राम्स अपनी नोट डाउन करती जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लेक्चर्स तक हमने डायाग्राम्स जो ड्रॉ की हैं दैट वर पेसल एंड मोटर। अब जो हम अगली डायाग्राम ड्रॉ करेंगे दैट वुड बी ऑफ मिल। ठीक है, और जो डायाग्राम अब हम ड्रॉ करेंगे उसका हम डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? तो अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्राइज करता है हमारा टॉपिक मिलिंग का, जिसके अंदर हमने ऑपरेटर्स पढ़ना है बॉल मिल। ठीक है, बॉल मिल। तो हमें बॉल मिल की डायाग्राम फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, कि हमें पूछा जाए कि बॉल मिल क्या होती है तो हमें फौरन से पता चले कि इसकी डायाग्राम क्या है। आप थ्योरी कम भी लिख देंगे तो चल जाएगा काम, सिर्फ उस सूरत में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कोशिश करें कि दोनों चीजें आपको आती हों। ठीक है, तो अब दोनों चीजों में सबसे पहले हमारे पास बॉल मिल की आपको डायग्राम आनी चाहिए। ठीक है, अब डायग्राम से पहले हमें पता हो कि वो किस प्रिंसिपल के तहत काम करती है, उसका कौन सा मेन प्रोसेस उसमें हो रहा है। तो इसमें बच्चे हो रहा है हमारे पास इम्पैक्ट और एट्रिशन। इम्पैक्ट और एट्रिशन। अब इम्पैक्ट हमने पढ़ा कि एक चीज स्टेशनरी है, रुकी हुई है, दूसरी चीज मूव कर रही है। दो चीजें होंगी हमारे पास, एक तो हमारा मटेरियल होगा, एक हमारी बॉल मिल है तो उसमें हमारा कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा जो
कम करने के लिए, साइज को रिड्यूस करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है। तो उन दोनों का आपस में जो स्ट्राइकिंग होगी, हिटिंग होगी, वो इम्पैक्ट कहलाएगा। अब उस इम्पैक्ट के नतीजे में एट्रिशन किस तरह से हो रही है, ठीक है, यानी वो मिल जो है वो एट्रिशन किस तरह परफॉर्म कर रही है, शियर फोर्स कैसे क्रिएट कर रही है, रबिंग कैसे हो रही है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे ये वर्क करता है। कंपोजिशन इसकी है, सबसे पहली चीज इसके अंदर है हमारे पास सिलेंड्रिकल जार, या इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, क्या कहते हैं, कंटेनर, या वेसल का नाम भी समटाइम यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल जार, सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। फिर बॉल्स इन कंटेनर, फिर इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जो बॉल्स यूज होंगी वो, ठीक है, इसमें जो बॉल्स यूज होंगी वो, और मेटेलिक फ्रेम, ये तीन चीजें यहां पर बच्चे काम करेंगी। इसके बाद यहां हम इसके नाम जो हैं बच्चे तीनों लिख लेंगे ताकि आपको जहन में रहे, जार, कंटेनर और वेसल, ठीक है। देन बॉल्स इन कंटेनर, बॉल्स इन जार और बॉल्स इन वेसल, फिर मेटेलिक फ्रेम, ये तीन चीजें हैं इसकी असेंबली में। व्हाट इज सिलेंड्रिकल जार या सिलेंड्रिकल वेसल? इट इज मेड अप ऑफ स्टील और पोर्सलिन, या तो ये स्टील से बना हुआ होगा या ये हमारे पास पोर्सलिन से बना हुआ होगा, ठीक है, या स्टील से बना होगा या पोर्सलिन से बना होगा। पोर्सलिन जब भी आपके जहन में आना चाहिए तो आपने अपनी लैब के अंदर पेसल और मोटर देखा हुआ है, वही वाइटिश कलर का मटेरियल जो है वो पोर्सलिन कहलाता है। लेंथ इसकी थोड़ी सी बड़ी होती है, डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। लेंथ बड़ी होने का मतलब क्या है कि अब ये लेंथ है, ठीक है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द डायमीटर, डायमीटर कम है, लेंथ इसकी ज्यादा है, ठीक है ना। देन अपर साइड इज फिटेड विद द लिड, अब जो ऊपर अपर साइड है इसकी, दैट इज फिटेड विद द लिड, जिसमें से हमारा मटेरियल जो है वो मूव करेगा अंदर की तरफ, ठीक है, मटेरियल को जिसको हम एंटर करेंगे। असेंबली अगर आप इसकी देखें तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि ये हमारी, अब आप देख सकते हैं ये लेंथ जो है इसकी किस तरह से है, ये देखिए लेंथ ज्यादा है और डायामीटर इसका कम है, ठीक है। दो चीजें आपको मैंने बताई इसमें होंगी, ड्रग और बॉल्स। ड्रग कहीं पर स्टेशनरी है, बॉल्स मूव कर रही हैं, या कहीं बॉल स्टेशनरी है और ड्रग मूव कर रही है, ठीक है। फिर वेसल आपको नजर आ रही है, ठीक है, लिड भी नजर आ रहा है, और ये सारा जो है ये मेटेलिक फ्रेम है हमारा, ठीक है। ये जो सारा आपको ये फ्रेम नजर आ रहा है, दिस इज अ मेटेलिक फ्रेम, ठीक हो गया। ये डायाग्राम बच्चे आपने हर सूरत में इसको ड्रॉ करना है, ठीक हो गया। देन इसके बाद हम चलेंगे बॉल्स के ऊपर, जो सेकेंड हमारा मटेरियल है इसमें, दैट इज बॉल्स। अब बॉल्स जो हैं वो सबसे पहले हमने बताना है कि किससे बनी हुई है, ठीक है। बॉल्स का मटेरियल क्या है, दे आर मेड अप ऑफ पोर्सलिन एंड स्टील, या पोर्सलिन या स्टील से बनी हुई हो सकती है। जो डायग्राम में आपको नजर आ रही है वो स्टील से बनी हुई है, ठीक है। देन एक्ट एज अ ग्रेडिंग मटेरियल, एक्ट एज अ ग्रेडिंग मटेरियल। स्टील बॉल्स आर यूज्ड फॉर एफिशिएंट वर्क, अच्छे काम के लिए, बहुत बेहतर रिजल्ट्स के लिए स्टील की बॉल्स इस्तेमाल की जाती हैं, बट लेकिन इससे क्या होता है, इट मे कॉज कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन यानी कि रिएक्शंस हो जाते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, हीट प्रोड्यूस होगी, एक्टिव मटेरियल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। स्टील है, हीट प्रोड्यूस करेगा, जब भी साइज रिड्यूस होगा हीट प्रोड्यूस होगी, तो अगर स्टील यूज कर रहे हैं तो हमारा मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय होना, एक्टिव जो है उसका खराब होना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू विच पोर्सलिन, इस वजह से फिर पोर्सलिन, रबर,
और नाइल्यून इस्तेमाल किया जाती है। साइज जो है इसका बच्चे 2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इसका जो साइज है वो 2 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है बॉल्स का। ठीक है, ये जो बॉल्स यूज हो रही हैं इनका डायमीटर ये बताया गया है। ये जो हमारे पास बॉल्स हैं जो इसके अंदर यूज हो रही हैं इनका डायमीटर 2 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये वेसल का डायमीटर नहीं है, ठीक है, बॉल्स का डायमीटर। देन यू कैन सी हियर इम्पैक्ट एंड एट्रिशन किस तरह से इसमें परफॉर्म होगा। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो ये बॉल्स हैं, ठीक है, ये भी बॉल्स हैं। ये जो आपको डार्क कलर में नजर आ रही हैं सारी की सारी, दीज आर दी बॉल्स। ठीक है, दीज आर दी बॉल्स एंड दिस वन इज द मटेरियल। ये बॉल्स और ये जो हमारा लाइट ग्रे कलर है दिस इज ऑफ द मटेरियल। अब ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इसके अंदर वाला हिस्सा दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर ये बॉल्स और मटेरियल्स दोनों चीजें मौजूद हैं। ये रोल्स ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो रोल्स हैं ये आप देख सकते हो, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 रोल्स यहां पर लगे होते हैं, 1 and 2। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है ये आप ये देख सकते हो, ये जो बना हुआ है सिलेंडर, ये इसका क्रॉस सेक्शन उन्होंने अंदर से दिखाया। फिर ये अलग भी हो जाता है, सेपरेट भी हो जाता है। ठीक है, इसको हम ऊपर से उठाते हैं, इसके ऊपर से हम फिर मटेरियल डालते हैं, इसका लिड ओपन करते हैं, लिड में हम मटेरियल डालते हैं। ये रॉड्स जो है ये मूव करते हैं, ये 1 और ये 2 रॉड, ये 1 और 2 रोल, ये जब इस डायरेक्शन में ये इस तरह से मूव करेंगे, ये दोनों जब ये मूव करेंगे तो ये ऊपर वाली बॉल जो है, मिल जो है, ये ऊपर वाला जार जो है ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये ऊपर वाला मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? इसके अंदर का क्रॉस सेक्शन भी दिखाया हुआ है, या आपने पीछे डायग्राम में भी देखा है किस तरह बना हुआ होता है। ठीक है, और अंदर वाला क्रॉस सेक्शन आपको दिखा दिया है कि ये किस तरह से मूवमेंट हो रही है। ये आपने डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, पीछे वाली भी और ये डायग्राम भी, ये दोनों आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम्स। ठीक है, ये आपने इनको छोड़ना नहीं है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इम्पैक्ट और एट्रिशन ये आप देख सकते हो, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो अंदर का मटेरियल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, शियर फोर्सेस क्रिएट होंगी। ये देखिए ना, ये इस तरफ मूव कर रहा है, अंदर का मटेरियल ये पीछे की तरफ मूव करेगा, ये नीचे गिरेगा। ठीक है ना, ये मटेरियल जो है ये नीचे गिरता रहेगा, ये इस तरह से मूवमेंट होती रहेगी और हमारी शेयर फोर्सेस भी क्रिएट होती रहेंगी, एट्रिशन भी होगा, इम्पैक्ट भी होगा। क्लियर हो गया? देन इसके बाद हम चलेंगे मेटेलिक फ्रेम की तरफ। तो मेटेलिक फ्रेम जो है हमारा बच्चे, दैट इज बेसिकली सिलेंडर इज हॉरिजॉन्टली माउंटेड, माउंटेड मतलब अटैच्ड, जुड़े होना, ऑन द फ्रेम हॉरिजॉन्टली। ये जो डायरेक्शन होती है दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। और इसके बाद जो है देन रोटेट इधर बाय हैंड और आइदर बाय मशीन, मशीन से भी और हैंड से भी इसको हम रोटेट करवा सकते हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज रिडक्शन। फैक्टर्स में बच्चे हमारे पास सबसे पहली जो चीज आएगी वो आती है हमारे पास स्पीड। अब स्पीड किस चीज की है? स्पीड है ये जो ड्राइव रोल्स हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द रोल्स। देन साइज ऑफ द बॉल्स, बॉल्स का साइज जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी साइज रिड्यूस होगा, उतनी जल्दी साइज जो है वो कम होगा, साइज रिड्यूस होगा। देन एडवांटेजेस, कि इसके फायदे क्या क्या हैं। इसके फायदे क्या हैं?
तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बचे है इकोनॉमिकल है, ये हमारे पास सिंपल टू ऑपरेट है, इजी टू क्लीन है, बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग इज डन। वेट फॉर्म में मटेरियल ड्राई हो सकता है, ग्राइंड हो सकता है, ड्राई फॉर्म में मटेरियल ग्राइंड हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी स्टेरिलाइज्ड, so used for grading material used in the parenteral, used for grading the material used in parenteral preparation। parenteral preparations में ग्राइंडिंग के लिए जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो इसके अंदर हम बॉल मिल के अंदर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल मिल स्टील से बनी होती है, स्टील को हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हमने बच्चे करना है, एक बार इसको रिव्यू लेंगे हम थोड़ा सा कि बॉल मिल क्या होती है, इम्पैक्ट और एट्रिशन के फिनोमिना पे वर्क करती है। 3 चीजें इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। इसकी जो बॉल मिल की असेंबली है, कंपोजिशन है, दैट इज जार, कंटेनर हैविंग बॉल्स एंड मेटेलिक फ्रेम, ठीक है। जो जार है किससे बना हुआ है? पोर्सलिन से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है। उसका लेंथ ज्यादा है, डायामीटर छोटा है। जो ऊपर की सरफेस है, अपर साइड है, उसमें लिड लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, जिसको हम ओपन करके मटेरियल को फीड करते हैं, एंटर करते हैं। देन डायग्राम है, तो डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। वेसल है, हैंडल है। ये हैंडल अब इसलिए है कि अगर हमने मैनुअली रोटेट करवाना है, हाथ से यूज करना है रोटेशन को, ठीक है। और फिर बॉल्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये किससे बनी होती हैं, स्टील से, पोर्सलेन से, एक्ट करती हैं एज अ ग्रेडिंग मटेरियल। एफिशिएंट वर्क के लिए इसको यूज किया जाता है, लेकिन सम टाइम इससे इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। फिर हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं किस चीज को, वो यूज पोर्सलिन, रबर, नायलून, ठीक है। दे आर ऑफ 2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। डायमीटर में 2 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। सेकंड, थर्ड वन में फिर आप मेटेलिक फ्रेम को पढ़ा, जो कि हॉरिजॉन्टली लगा हुआ होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है बच्चे, वो इस तरह से जो लेटी हुई जिस चीज को हम बोलते हैं वो हॉरिजॉन्टल हमारी कहलाती है। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड दिस वन इज द वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी और ये हमारी डायरेक्शन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकल डायरेक्शन। हम हाथ से भी इसको रोटेट करवा सकते हैं, मैनुअली भी और मैकेनिकली भी। ये जो अब डायग्राम है ये मैकेनिकली है, मशीन लगी हुई है साथ, और ये जो फर्स्ट वन है, दिस वन इज मैनुअल, कि हम हाथ से हैंडल की मदद से इसको रोटेट करवाएंगे। देन फैक्टर्स है कि स्पीड जो है, ये जो ड्राइव रोल्स लगे हुए हैं, इन रोल्स की जो स्पीड है इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ये अफेक्ट करती है साइज रिडक्शन को। अगर ये ज्यादा होगी, साइज जल्दी रिड्यूस होगा। देन बॉल्स का साइज है, ऑब्वियसली साइज अगर ज्यादा होगा तो रोटेशन ज्यादा होगी, साथ ही रोटेशन ज्यादा होने के साथ साथ बॉल का साइज बड़ा है तो साइज रिडक्शन का प्रोसेस भी जल्दी होगा। फायदे इसके देखें तो इकोनॉमिकल है, आसानी से मिल जाता है, चीप है, सिंपल टू ऑपरेट है, इजी टू क्लीन है, वेट और ड्राई ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इट कैन बी स्टेरिलाइज्ड एंड यूज्ड फॉर ग्रेडिंग द मटेरियल यूज्ड इन द पेरेंटल प्रिपरेशंस, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था अबाउट बॉल मिल। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है बच्चे, वो हमने पढ़ना है अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हम देखेंगे कि हम ग्राइंडिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्रूजिंग है, कॉन्ट्यूजन है, ये सारे फिनोमिना है, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। स्मॉल और लार्ज स्केल पर इसके अंदर यूज होने वाले ऑपरेटर्स को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। अब जो टेस्ट आपका है ना बच्चे, वो आपका
मैं रखूँगी इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन, ठीक है। सैटरडे को इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर उससे पहले पहले 1-2 दिन में एंड अप हो जाएगा। तो फिर हम इसका टेस्ट रखेंगे। टेस्ट के लिए टाइम उसी तरह आपका मॉर्निंग में ही होगा, ठीक है। 10 बजे आपका टेस्ट रखूँगी, 10 से 11 बजे तक 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और आपने वो मुझे चेक कैसे करवाना है, वो आपको मैं टेस्ट दूंगी, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, जो जो चीज़ें होंगी आप जैसे क्लास के अंदर टेस्ट करते थे शीट के ऊपर टेस्ट करेंगे सॉल्व करके। आप मुझे अपने रोल नंबर और नाम से नोटिफाई करेंगे सेपरेटली, ठीक है। सेपरेटली मुझे मैसेज करेंगे, देन आई विल टेल यू कि आप मुझे अपना टेस्ट सेंड करें। बात समझ आ गई मेरी? ये नहीं होगा कि आपने अपनी मर्जी से टेस्ट को जैसे दिल किया, जिस सफ़े पे दिल किया कर लिया। प्रॉपरली जो बच्चा प्रॉपर मुझे टेस्ट सेंड करेगा उस बच्चे का नाम, अटेंडेंस, मार्क्स, तीनों चीज़ें लग जाएंगी। ठीक हो गया? मार्क्स आपके लिखे जाते हैं, आपके मार्क्स आपके काम आएंगे। और अभी तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीरियड हमारा ऑनलाइन पीरियड चल रहा है। तो इसके लिए बच्चे जो क्राइटेरिया होगा हमारा बहुत स्ट्रिक्ट होगा। एग्जामिनेशन के दौरान आपकी हर चीज़ को नोटिस लिया जाएगा, आपकी अटेंडेंस कितनी रही है ऑनलाइन लेक्चर्स में, आपने कितने टेस्ट दिए हैं, क्या क्या हमारा प्रोसीजर रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है ना बच्चे, इसको ज़रा आपने अब अच्छी तरह से अपने जहन में रखना है कि आपने सीरियस होकर इस चीज़ को लेना है। 1, 2, 3 बच्चे भी टेस्ट में आएंगे तो उनकी अटेंडेंस लगेगी, उनके मार्क्स लगेंगे और वो आपको फिर ग्रुप के अंदर सेंड हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। कोई चीज़, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, बच्चे क्वेश्चन किया करें, सेपरेटली पूछ लिया करें, आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप के अंदर किसी किस्म के फालतू मैसेजेस से अवॉइड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।